निफ्टी ट्रैक किया, सेंसेक्स देखा, ब्लू चिप्स रिसर्च किए, और जब तक तुम ये सब कर रहे थे एक अलग मार्केट 85% रिटर्न दे चुका था। एक लिस्टिंग में 3 हफ्ते में एसएमई स्टॉक्स का ये बूम 2026 में कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक शिफ्ट है इकोनॉमी का, पॉलिसी का और इन्वेस्टर माइंडसेट का। और जो भी अभी साइडलाइन पे बैठा है वो सिर्फ रिटर्न्स नहीं, एक पूरी वेव मिस कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि एसएमई स्टॉक्स बूम कर रहे हैं या नहीं, ये तो हो रहा है, नंबर सामने है। सवाल ये है कि क्यों 2026 और ये बूम कितना रियल है। क्योंकि अगर ये सिर्फ हाइप है तो दूर रहना समझदारी है, और अगर ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है तो जो भी अभी साइडलाइन पे बैठा है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। आज हम यही समझेंगे डेटा से, लॉजिक से और कुछ ऐसी रियल एग्जांपल से जो 2026 की हॉल ऑफ फेम में पहुंच गई है। अक्सर लोग कहते हैं यार सही वक्त पे इन्वेस्ट करना तो किस्मत का खेल है। नहीं दोस्तों, ये किस्मत नहीं, ये क्वालिटी और सिलेक्शन का खेल है। जब जनवरी की ठंड में लोग मार्केट के सुस्त होने से डर रहे थे, तब कुछ लोग क्वाइटली अपनी वेल्थ को रॉकेट बना रहे थे। उनके पास कोई स्पेशल इनसाइडर टिप नहीं थी, उनके पास थी रिसर्च, कन्विक्शन और सही जगह से सही इंफॉर्मेशन लेने की आदत। देखो इन 5 हीरोज को। पहला, ग्रोवर ज्वेल्स लिमिटेड, द अनडिस्प्यूटेड किंग। फेब 11, 2026 को एक फैमिली ने 88 रुपीज के इशू प्राइस पे इन्वेस्ट किया। किसी ने उन्हें समझाया होगा छोड़ो ये सब, पर वो नहीं माने। 1 मार्च आया और उनका पैसा प्लस 85.68% ऊपर था, ऑलमोस्ट डबल। ये सिर्फ रिटर्न नहीं था, ये उस फैमिली की कन्विक्शन का सर्टिफिकेट था। दूसरा हीरो, एक्सक्रीशन न्यूट्रीविदा लिमिटेड, द वेलनेस विनर। हेल्थ और वेलनेस का बूम सिर्फ जिम सेल्फीज में नहीं, रिटर्न्स में भी दिखा। 129 रुपीज के इशू प्राइस से शुरू होकर प्लस 55.04% टोटल रिटर्न। लिस्टिंग डे ही इतना एक्सप्लोसिव रहा, एक ही दिन में प्लस 48.22% की भारी एंट्री हुई। कोई मैजिक नहीं, एक ग्रोइंग सेक्टर, एक सॉलिड कंपनी और एक सही डिसीजन। तीसरा हीरो, केआरएम आयुर्वेदा लिमिटेड, द एंशिएंट साइंस इन न्यू एज मार्केट। हजारों साल पुरानी आयुर्वेदा आज बीएससी के स्क्रीन पे चमक रही है। 135 रुपीज से शुरू, प्लस 49.67% रिटर्न। ये प्रूव करता है कि अगर नीश सेक्टर में मैनेजमेंट सही हो तो कोई भी सेक्टर बूम कर सकता है, कोई भी। चौथा हीरो, E2E ट्रांसपोर्टेशन, द लिस्टिंग डे रॉकेट, Jan 2, 2026। लिस्टिंग के पहले ही दिन प्लस 88.39%। फिर मार्केट में थोड़ी वेव आई, पर ये कंपनी भी नहीं डोली। 1 मार्च तक भी प्लस 15.80% ऊपर। ये रिजिलियंस है और ये वो चीज है जो सिर्फ एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर देखता है। और हमारा आखिरी हीरो है फ्लाई एसबीएस एविएशन, कैपिंग द स्काई। एक्सचेंज को खुद इसके ओपनिंग प्राइस पे 90% कैप लगाना पड़ा, क्योंकि इन्वेस्टर डिमांड इतनी मैसिव थी। सोचिए ये कंपनी इतनी कंपेलिंग थी कि मार्केट को खुद अपने हाथ रोकने पड़े। ऐसी कंपनीज बार बार नहीं आती। पर क्या ये सब किस्मत था? रुको एक सेकेंड, इन सब कंपनीज को देखो, एक्सक्रीशन न्यूट्रीविदा, केआरएम आयुर्वेदा, फ्लाई एसबीएस एविएशन, E2E ट्रांसपोर्टेशन। कोई कनेक्शन दिखा? ये सब अलग अलग सेक्टर से हैं, हेल्थ केयर, वेलनेस, एविएशन, लॉजिस्टिक। पर 2026 में ये सब एक साथ बूम कर रहे हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सेक्टर टाइमिंग है। और यही चीज एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर को बाकी सबसे अलग करती है। जनवरी 2026 में टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी कंपनीज एसएमई लिस्टिंग में छाई रही। फरवरी में हेल्थ केयर, ज्वेलरी और रिन्यूएबल एनर्जी ने एंट्री ली। मार्च इस साल का सबसे बिजी आईपीओ मंथ रहा। मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग ने मार्केट को हफ्ता भर एक्टिव रखा। अप्रैल में टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग ने राज किया। ये एक पैटर्न है दोस्तों, और पैटर्न को समझने वाला वही मल्टी बैगर पहले ढूंढता है। तो 2026 के 4 विनिंग सेक्टर कौन से हैं? पहला, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग। दिसंबर 2025 में आईआईपी ग्रोथ 7.80% रही, 2 सालों का हाईएस्ट। फैक्ट्रीज चल रही हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं। ईपीसी और प्रिसिजन कंपोनेंट्स वाली एसएमईज सीधा इस बूम का हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, 2014 में इंडिया में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, आज 300 से ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 1.9 लाख करोड़ से 11.3 लाख करोड़ हो गया, 6 टाइम्स एक ही डिकेड में। इस जॉइंट मशीन के पीछे हजारों एसएमई कंपोनेंट मेकर्स हैं जो आज आईपीओ ला रही हैं। तीसरा, हेल्थ केयर एंड फार्मा।
इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक ड्रग प्रोवाइडर है। ग्लोबल एक्सपोर्ट में 20% हिस्सा। ऊपर से आयुर्वेदा, वेलनेस, टेलीमेडिसिन का बूम। केआरएम आयुर्वेदा का प्लस 49.67% रिटर्न सिर्फ एक कंपनी का नहीं, एक पूरा सेक्टर का सिग्नल था। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईपीसी, विकसित भारत सिर्फ स्लोगन नहीं, टेंडर्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है। बीएसई, एसएमई और एनएससी इमर्ज दोनों पर इंजीनियरिंग ईपीसी कंपनीज कंसिस्टेंटली 90 to 140 करोड़ रेवेन्यू के साथ डीआरएचपी फाइल कर रही है। गवर्नमेंट का पैसा डायरेक्टली इन कंपनीज के ऑर्डर बुक्स में जा रहा है। ये 4 सेक्टर्स और इन सेक्टर्स में छुपे हुए क्वालिटी एसएमईज, यही हैं 2026 के असली मल्टी बैगर। तो दोस्तों, ये थी 2026 की हॉल ऑफ फेम। पर मुझे एक बात सीधी कहनी है, ये 5 कंपनीज, ये 4 सेक्टर्स, ये रिटर्न्स, ये सब पहले से विजिबल था उन्हें जो सही जगह देख रहे थे। एसएमई इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं होती, जी नहीं, चैलेंज ये है कि सही अपॉर्चुनिटी को सही वक्त पे ढूंढना, बिना हजारों कंपनीज में कंफ्यूज हुए। और इसी काम के लिए अल्फा एएमसी ने बनाया है अपना प्लेटफॉर्म, जहां क्यूरेटेड रिसर्च होती है, जहां सेक्टर एनालिसिस होती है, जहां आपको एक ट्रेंड आई मिलती है जो वो देख सके जो बाकी मिस कर जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर एक्सप्लोर करो, क्योंकि 2026 का नेक्स्ट मल्टी बैगर अभी भी लिस्ट होना बाकी है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।